आपने प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुना होगा आशुतोष, अगर आपने भी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुना होगा, सबसे गंभीर बात इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर यह रही कि जब प्रधानमंत्री ने अपना बयान पूरा करते समय अंतिम में उन्होंने एक बात कही थी कि युद्ध के कारण जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है और इसीलिए तैयार रहना पड़ेगा। कोविड के समय पे जो स्थिति थी उसी तरीके से हमें तैयार होना पड़ेगा। ये एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक उन्होंने बताया हुआ है कि बहुत स्थिति गंभीर हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अफवाह की भी बात की जा रही है और उसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से गलत बातें नहीं होगी बाहर। देखिए साहिल, मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि लगातार हमले जारी हैं और F-15 जो अमेरिका का है उसको मार गिराने का दावा कुवैत पे किया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 76 वेव ऑफ अटैक ईरान की तरफ से, ये तेहरान का लगातार दावा है। दुबई और रास अल खमियाम पे भी लगातार हमले हो रहे हैं इस वक्त। तो ये कहना कि पिछले 36 घंटे में कोई हमला नहीं हुआ, सब कुछ रुक गया, ये तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं है। दूसरी बात देखिए, जो मैं बार बार शुरू से कहता जा रहा हूं कि हमें एक इंप्रेशन ये दिया जा रहा है देश के कि देखिए सरकार पूरी तरीके से तैयार थी। मानता हूं सरकार काफी हद तक तैयार हो सकती है, लेकिन मैं जो बार बार कहता हूं आपदा में अवसर की जो बात की जाती है ये दरअसल एक खोखला नारा है और यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई पड़ रही है। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी जो क्रूड ऑयल को लेकर जो इंडिपेंडेंस की बात जो की जा रही है, क्रूड ऑयल पिछले छठे महीने में लगातार श्रिंक किया है। फरवरी के महीने में -5.2% क्रूड ऑयल श्रिंक करा, यानी प्रोडक्शन घट रहा है उसका। क्या बात कर रहे हैं बाबा? नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है लगातार 20वें महीने में श्रिंक कर रहा है, यानी प्रोडक्शन घट रहा, बढ़ नहीं रहा, घट रहा। रिफाइनरी प्रोडक्ट जो है वो 11 में से 6 महीने में वो लगातार घट रहा है। जो फर्टिलाइजर है उसमें भी जो है वो स्लो डाउन दिखाई पड़ रहा है 3.4% का। अब ये बताइए कि हमको बार बार इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेटा है जो शनिवार को आया है, वो कह रहा है कि हमारा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन घट रहा है, हमारा नेचुरल गैस का प्रोडक्शन घट रहा है, हमारा रिफाइनरी प्रोडक्ट घट रहा है, और सरकार इंप्रेशन दे रही है सब चंगा सी। तो सरकार को अपने ही डेटा को देख लेना चाहिए एक बार। या तो सरकार ने जो डेटा दिया वो गलत है, या जो हमको इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही, देश को इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही वो गलत है। तो जो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा है कि सरकार सजग है, कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो आपदा में अवसर खोजने की बात है, अगर एंटिसिपेट करके हम पिछले 12 सालों में अगर हमने अपने आप को पूरी तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया होता तो आज ये स्थिति नहीं पैदा होती। आज खुलेआम मार्केट में, लेकिन आज तो प्रधानमंत्री का दावा है ना आशुतोष, आज प्रधानमंत्री का दावा है 6 यूरिया प्लांट्स बढ़ा दिए गए, जो रिफाइनरी की कैपेसिटी है वो भी बढ़ा दी गई, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने दावा किया हुआ है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि एनर्जी कंजम्पशन के लिए हमने रिन्यूएबल एनर्जी भी किस तरीके से उसका जो कंजम्पशन है वो बढ़ा दिया, उसका प्रोडक्शन किस तरीके से हमने बढ़ा दिया है, ये भी दावा प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। तो सरकार का कहना है कि 10 साल में हम ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चिंता की बात भी आज प्रधानमंत्री के स्पीच में साफ नजर आई है। उन्होंने कहा है कि आगे जाकर चिंता हमें करनी पड़ सकती है उस बात को लेकर। नहीं साहिल, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, जो फर्टिलाइजर को लेकर, सिर्फ खाद को लेकर मैं बात कर देता हूं। द ग्रोथ इन फर्टिलाइजर स्लोड इन 5 मंथ लो 3.4%, यानी पिछले 5 महीने का सबसे कम 3.4%। तो और जो तो मैंने आपको बताई दिया ऑलरेडी कि क्रूड ऑयल का क्या हाल है, क्या उनको प्रोडक्शन बजाय बढ़ने के घट रहा है। तो इसका क्या मतलब? हम बार बार आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, और यहां दिखाई कुछ और पड़ रहा है। और ये डेटा मैं आपको ये डेटा सैयद जफर इस्लाम इसका जवाब देंगे, सैयद जफर इस्लाम इसका जवाब देंगे, लेकिन आशुतोष जरा जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर चाहिए। आज जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट पार्लियामेंट के भीतर उन्होंने दिया, क्या आपको लगता है कि वो स्टेटमेंट काफी है? देश के सामने उन्होंने एक स्थिति रखने की कोशिश की है जिसमें वो साफ शब्दों में मान रहे हैं कि जो खाड़ी देश में स्थिति पैदा हुई है उसका असर अर्थव्यवस्थाओं पर होगा और हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। ये बात उन्होंने कही है। पूरे स्टेटमेंट को लेकर आपको क्या लगता है वो बताइए, उसके बाद जफर इस्लाम जवाब देंगे। देखिए ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने कम से कम पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की है। अच्छी बात है ये। देश के प्रधानमंत्री को इस वक्त जो आर्थिक संकट होने जा रहा है, जो ऑयल संकट होने जा रहा है, उस पर बताना ये उनकी जिम्मेदारी भी है और उनका कर्तव्य भी प्रधानमंत्री होने के नाते, क्योंकि वो देश के नेता है। और अगर वो भरोसा दे रहे हैं कि हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कहना यह कि जिस तरीके से सीसीएस की मीटिंग 3 हफ्ते बाद आप कर रहे हो, सीसीएस की मीटिंग पहले दिन क्यों नहीं, दूसरे दिन क्यों नहीं, तीसरे दिन क्यों नहीं हुई, उस वक्त रिव्यू क्यों नहीं किया गया? ये जो अब जो करने की कोशिश की जा रही है, और मैं तो आपको खुलेआम बता रहा हूं, आप अपने घर के किसी आदमी से पूछ लीजिए, जबरदस्त तरीके से कालाबाजारी एलपीजी की हो रही है। कोई भी सिलेंडर 3000 से 5000 कम में मिल ही नहीं रहा। आप कहीं भी बुक करिए, आपके नाम पे बुक नहीं हो रही। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। मंत्री आज पार्लियामेंट के भीतर आते हैं और पहली बार सरकार की भूमिका देश के सामने रखी जाती है कि आखिरकार सरकार तेल की कमी को लेकर या गैस की कमी को लेकर क्या करने जा रही है, किस तरीके से हमको तैयार रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद मार्केट की गिरावट। साहिल जी धन्यवाद। मैं विस्तार से सब बातें कहूंगा, क्योंकि मार्केट में लास्ट में आपने कहा और उससे शुरुआत कर देता हूं कि आज आप देखिए, पहले तो आज फ्यूचर्स देखिए, अभी तो फ्यूचर्स में मार्केट बेतहाशा तेजी से, जितना गिरा था उससे ज्यादा तेजी, डबल तेजी से आगे देख रहा, कल खुलेगा मार्केट। दूसरी बात कि आप अगर 23 मार्च 2020 को याद कीजिए, कोविड के समय आज के दिन
मार्केट्स निफ्टी 13.5% गिरी थी। लोग भूल जाते हैं कि 6 साल पहले क्या हुआ था और रिकवरी कितना स्ट्रांग हुई थी, वो भी आपके सामने है। तीसरी बात कि भारत की कूटनीति बेमिसाल रही है। भारत की सरकार ने बेमिसाल जो है रेजिलेंस का जो डेमोन्स्ट्रेट किया है, जिस तरह की प्रिपेयर्डनेस रही, जिस तरह के अलर्टनेस रहा, जिस तरह के सेंसिटिवनेस रही, वो सब दिखा जाता है कि भारत ने सरकार ने हर तरह से सेंसिटिवनेस दिखाया है। जो जरूरी चीज थी उसको समझा। जैसे आपको मैं कहता हूँ, गैस जो है हमारे जो इकोनॉमिक जो एनर्जी कंजम्पशन का सिर्फ 6.5% होता है। आपकी जानकारी के लिए हमें उतनी चिंता नहीं होनी चाहिए, इसलिए गैस हमारे पास प्रोडक्शन में बढ़ा दिया गया है और उसके कंजम्पशन का एनर्जी कंजम्पशन का सिर्फ 6.5% होता है। लेकिन ओवरऑल जो क्रूड का सबसे बड़ा था और वो हमारे भारी मात्रा में अवेलेबिलिटी है। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। 3-4 अहम बातें कहता चाहता हूँ साहिल जी। देखिए, जो कंसर्न हमारे लिए क्या होना चाहिए, जो है जैसे मैंने कहा, क्रूड गैस का उतना बड़ा कंसर्न नहीं है, इसलिए गैस हमारा कंजम्पशन का बहुत छोटा पार्ट है। हम तो चूती हैं भाई, सही कह रहे हो यार। अलका लांबा जी, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ने 3 चीजें साफ शब्दों में कही है। अलका लांबा जी, 3 चीजें साफ शब्दों में कही है। पहली बात, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से ईंधन की कमी नहीं होगी, नंबर 1 उन्होंने कहा है। दूसरा, उनका कहना है कि कूटनीति के मामले में हमारी कूटनीति साफ है, हमारी विदेश नीति साफ है, हम नहीं चाहते कि यह जंग हो। और उसके साथ साथ जिस तरीके की नीति हमने अपनाई, उसी के वजह से जो भी जहाज हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आए हुए, वो उसी के वजह से आए हुए हैं। आपको लगता है कि जो स्टेटमेंट आज प्रधानमंत्री ने दिया वो पूरी तरीके से सक्षम है, या आपको लगता है कि सरकार को और भी इस पर बात और साफ करनी चाहिए? बिल्कुल मुझे महसूस होता है यहाँ पर, जैसे प्रियंका गांधी जी ने कहा कि चर्चा के लिए संसद खोल देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपनी बात कह के मत भागे, चर्चा करें, सर्वदलीय बैठक हो और पूरी तरह विश्वास मिले, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनकी बातों पर। मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी, बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे 24 घंटे में कुछ नहीं हुआ, युद्ध खत्म हो गया है, सीज फायर की घोषणा इन्होंने कर दी। और जब पाकिस्तान से हम लड़ रहे थे, हमारे यहाँ सीज फायर हो गया, इसकी घोषणा देश के प्रधानमंत्री ने नहीं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। क्या मजाक है? हमारे यहाँ पर क्या हुआ, उसका सीज फायर अमेरिका में, आपको इतनी समझ तो नहीं, तो मैंने कहा और अपना जो है इजराइल का सीज फायर की घोषणा। अब मैं आती हूँ की जो बात कर रहे कूटनीति, प्रधानमंत्री ने भारत को फेल कर दिया इस कूटनीति में, भारत की कूटनीति को फेल कर दिया। जब इजराइल ने, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उनके बड़े नेता आयतुल्लाह खमेनी की मौत हो जाती है, एक भी शोक प्रस्ताव, एक भी मुंह से जबान से कुछ संवेदनाओं के ना निकलने का खामियाजा आज उठाना पड़ रहा है। सब चंगासी देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका की तरफ झुके हुए दिखे। उन्हें सीधे खड़े रहना चाहिए था और उन्हें तुरंत उनके बड़े नेता की जो मौत हमले में हुई उसकी निंदा करनी चाहिए थी। उस हमले में जहां मासूम स्कूल के बच्चे शहीद हो गए, उनकी निंदा करनी चाहिए थी। पर प्रधानमंत्री 7 दिन तक मौन रहते, कुछ बोलते नहीं। ये प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं कि ईंधन की कमी नहीं होगी। हरदीप पुरी मंत्री ने विश्वास दिलाया था कि 74 दिन का तेल गैस है, कोई कमी नहीं होगी। ये कहने की देर थी कि 60 रुपए एलपीजी के दाम बढ़ जाते हैं और आज हाहाकार है, 5000 रुपए में एलपीजी ब्लैक हो रहा है। ये आपदा में वसूली का अवसर खोजने वाली सरकार है। 60 रुपए एलपीजी पे बढ़ा दीजिए, 22 रुपए इंडस्ट्रियल डीजल पे बढ़ा दिए, प्रीमियम पेट्रोल पर 2 रुपए। वसूली की आपदा में वसूली का अवसर ये भी खोज रहे हैं। इनकी सरकार है 19 राज्यों में इनकी सरकार है। प्रधानमंत्री कह रहे मॉनिटरिंग हो रही है काले बाजार की। मॉनिटरिंग क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, सजाएं क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपके राज्यों में आपकी सरकार इस काला बाजारी को करके 5000 ब्लैक में 14 किलो का सिलेंडर, जिसे अब आप 10 किलो का करने वाले हैं, वो होना चाह रहा है। तो ये सरकार की कूटनीति ने पूरे देश को आज जो है वहां खड़ा ला दिया है जहां पर हमें कभी उम्मीद नहीं थी। और यहाँ से निकलने के लिए प्रधानमंत्री खुद और इस साहिल जी, आपने कहा ट्रंप के बयान के बाद 11% कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ गई। लाभ होना चाहिए, कर दीजिए भारत में कीमतें कम, पेट्रोल डीजल एलपीजी की। तब तो हम माने कि ट्रंप ने कुछ कहा, उसका असर ये हो रहा है, लेकिन उसका असर, उसका लाभ क्या भारत को मिलेगा या फिर पहले की तरह तेल कंपनियों को ही मिलेगा? और कूटनीति की आप बात कर रहे हैं, रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, रूस से तेल खरीद लीजिए, 1 महीने की छूट दे दी। ये गुलामी की जो प्रवृत्ति प्रधानमंत्री जी में अमेरिका के लिए आ चुकी है, उसे खत्म करना होगा। आज श्रीलंका हिम्मत करता है, अमेरिका को कहता है हम अपने बेस नहीं आपको देंगे ईरान पर हमला करने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रहे, जिसका खामियाजा आज हमें उठाना पड़ रहा है। और आज ट्रंप की गुलामी का ही है। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं, अलका लांबा जी, प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि इस बार एकजुटता की जरूरत है, क्योंकि स्थिति कोविड जैसी भी हो सकती है। एकजुटता की जरूरत है। तो क्या विपक्ष की तरफ से ये वादा किया जाएगा कि कम से कम इन साहिल जी, प्रधानमंत्री जी को कहिए 5 राज्यों के चुनावों को एक तरफ रख दें और देश में आई इस आपदा को एक तरफ, एक नजर से देखते हुए विपक्ष को साथ ले। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अपनी बात को कहकर सदन से भाग लिए। विपक्ष को साथ लेना है, सबको साथ लेना है, बिल्कुल साथ होना चाहिए। हम खड़े भी हैं साथ लेने के, उनके आने के लिए और देश के लिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अपनी बात करके 5 चुनावी राज्यों में चले गए, वहां पर विपक्ष पे निशाना साधेंगे, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और पूरा देश महंगाई, एलपीजी की लाइनों में लगा हुआ दम तोड़ेगा। खाद की लाइन में लोगों को दम तोड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन की लाइन में दम तोड़ते हुए देखा। नोट साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ठीक है, कोशिश तो यही होनी चाहिए, लेकिन आज की स्थिति में कहीं ना कहीं विपक्ष की मांग, अलका लांबा, लगातार यही चल रही है कि इस पूरे मामले को लेकर पार्लियामेंट के भीतर चर्चा होना जरूरी है। किन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बावजूद भी सरकार की तरफ से आपको चर्चा में लाने पड़ेंगे? बिल्कुल साईं जी, लोकतंत्र है ना, इसलिए चर्चा होती है, तानाशाही होती है तो एक तरफ बात होती है। आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया 27 देशों से हम आयात करते थे,
अब कितने देशों से करेंगे? 41 देशों से आयात होगा, यानी कि 14 देशों से और अधिक आयात होगा। तो ये तो वैश्विक समस्या हुई ना, पूरे विश्व पे ये संकट आया, ये युद्ध का और तेल का। तो क्या यकीन है जो 27 देश में पहले दे रहे थे वो पहले ही की तरह हमें अभी भी देंगे? उनको जरूरत नहीं पड़ेगी इस सब क्राइसिस में। और जो और बस हमारे 14 देश जुड़े हैं, वो कौन से देश जुड़े हैं? क्या उनको अब ये सारे संकट में उनको अपनी जरूरत है या वो हमें देंगे? तो हम पहले 27 देशों से ले रहे थे, अब 41 देंगे। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिए 41 देशों पे तो संकट नहीं है, संकट भारत पे आया है, और वो भी हमारी कूटनीति की वजह से आया है। और अभी ये जो अर्थशास्त्री जो भी है बता रहे थे कि हमें ईरान, लास्ट में उन्होंने ईरान का नाम लिया, जबकि ईरान हमारे दोस्तों में पहले नंबर पे खड़ा रहता था। उन्होंने कहा ईरान से भी अब रास्ते खुल गए हैं, ये बंद क्यों हुए थे? सबसे पहली बात इसका आंसर तो नहीं आता मुझे।